सीबीडीटी मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें दोनों ही बॉडीज ने अग्री किया कि वो एक दूसरे के साथ अपना डेटा एक्सचेंज करेंगे। इस डेटा एक्सचेंज के आपके ऊपर क्या असर होंगे और आपके लिए ये क्यों है ज़रूरी, बताऊंगा मैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मतलब जिसके अंडर में इनकम टैक्स आता है, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जिसके अंडर में जीएसटी और कस्टम्स आता है, इन दोनों ने आपस में एक अग्रीमेंट साइन किया जिसमें दोनों ने अग्री किया कि वो एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज करेंगे। वो दोनों अगर आपस में डेटा एक्सचेंज करेंगे तो उसका एक नॉर्मल टैक्स पेयर पे क्या असर, ये सवाल हमारे मन में आ रहा होगा कि उन दोनों के डेटा एक्सचेंज करने से मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये बात मुझे क्यों बताई जा रही है। आपको बिल्कुल ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये आपके लिए आपके फ्यूचर टैक्स प्लानिंग, आपकी फ्यूचर रिटर्न फाइलिंग्स के ऊपर इसका बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट असर है। अगर इस बात पे आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको इसका बहुत नुकसान, बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखें और ये समझें कि अभी तक हम लोग क्या गलती करते आ रहे थे और आगे क्या गलती नहीं करनी और वो गलती को कैसे ठीक करना है। तो ये वीडियो दो पार्ट्स में मैं रखूंगा। पहले में मैं आपको बताऊंगा कि जो एमओयू साइन हुआ वो क्या कहता है, और दूसरे में आपको बताऊंगा कि उसका आपके ऊपर क्या असर होगा और कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो सीबीआईसी और सीबीडीटी के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसका जो मेन एम है, जो मेन गोल है, वो है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा सीबीआईसी के पास होगा वो उनको सीबीडीटी को दे देंगे और सीबीडीटी के पास जो भी डाटा होगा वो सीबीआईसी को हैंड ओवर कर देंगे। एक दूसरे का डाटा एक्सचेंज कर लेंगे। एक्सचेंज करने से क्या होगा, एक्सचेंज करने से दोनों एक दूसरे के डाटा को एनालाइज करके ये पता कर सकते हैं कि दोनों डाटाज में कितना मिसमैच है, कितनी डिस्क्रिपेंसी है, और डिस्क्रिपेंसी से दोनों ही डिपार्टमेंट्स को ये मदद मिलेगी कि वो रेवेन्यू लॉस को रोक सकें और अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकें ऐसे डेटा को टैप करके जो उनके पास डायरेक्टली नहीं आता। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आप एक एसएससी हैं, आप इनकम टैक्स रिटर्न भी भरते हैं और आप जीएसटी में भी रजिस्टर्ड हैं। तो आप जो जीएसटी रिटर्न्स में डेटा भरते हैं वो अलग पोर्टल पर जाता है, जो इनकम टैक्स रिटर्न्स पे डेटा भरते हैं वो एक अलग पोर्टल पे जाता है। ऐसा अभी तक आपको लगता था कि इन दोनों डेटास को मैच नहीं कराया जाता होगा, लेकिन अभी तक भी इन दोनों डेटास को इंटरचेंज, एक्सचेंज किया जाता था, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन थी, उस पर मैं बाद में आऊँगा। एग्जाम्पल पे पहले बात करते हैं। तो अगर आपने इनकम टैक्स में अपना एक पर्टिकुलर टर्नओवर डिक्लेयर किया, सपोज आपने बोला कि मेरा टर्नओवर 80 लाख रुपए का है और आपने 44 AD में अपना रिटर्न फाइल कर दिया और यहीं पर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं बिकॉज आप 40 लाख से ऊपर हैं, लेकिन जीएसटी में आपने कोई और टर्नओवर दिखा दिया, चाहे वो गलती से दिखाया हो चाहे वो पर्पसफुली दिखाया हो, लेकिन वो दोनों टर्नओवर एक दूसरे के साथ अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात हो सकती है आने वाले समय में। तो डेटा मैचिंग वाली बात पे आते हैं। ये डेटा मैचिंग आपका जीएसटी का डेटा वर्सेस योर इनकम टैक्स का डेटा, ये दोनों अभी तक मैच कराता था डिपार्टमेंट, लेकिन अभी तक इसकी एक लिमिटेशन थी। ये जो मैचिंग है दोनों की, दोनों का डेटा एक्सचेंज की जो बात है, ये साल 2015 से चल रही है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी कि जितना डेटा स्पेसिफिकली मांगा जाता था एक दूसरे से वही डेटा प्रोवाइड कराया जाता था। लेकिन अब ये जो नया एमओयू साइन हुआ है 21 जुलाई 2020 को, इसमें इन चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया गया है और बहुत हद तक इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है कि जो डेटा है दोनों ही डिपार्टमेंट्स के पास वो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज हो जाएगा। प्लस इनको और भी मौका दिया गया
कि अगर सीबीडीटी को कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सीबीआईसी को लिख के स्पेसिफिकली मांग सकती है और सीबीआईसी उसको केटर करेगी। सिमिलरली सीबीआईसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए जो उसको नहीं मिली है तो वो सीबीडीटी से मांग सकती है और सीबीडीटी उसको डेटा प्रोवाइड करेगी। तो जो डेटा एक्सचेंज का काम है वो बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया है और जो अमाउंट ऑफ डेटा, जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी वो बहुत ज़्यादा होगी पहले से। अब बात कर लेते हैं जो सबसे ज़रूरी है कि आपके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 2 मिनट पहले कि जो भी मिसमैच आपके जीएसटी डेटा में और आपके इनकम टैक्स डेटा में होगा, अभी तक चांसेस थे कि वो ना पकड़ा जाए या ये बात सामने ना आए, लेकिन अब ये आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके इस तरह के मिसमैचेस के ऊपर गवर्नमेंट की नज़र 100% पड़ेगी। और अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद भी आपको इसके ऊपर नोटिसेस आ सकते हैं। आपको ये नोटिस देके पूछा जा सकता है कि एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स आपने तो अपना टर्नओवर 80 लाख रुपए दिखाया है, लेकिन एज पर जीएसटी रिकॉर्ड्स आपका टर्नओवर हमें सिर्फ 75 लाख रुपए दिख रहा है। आइए और हमें इसका डिफरेंस समझाइए कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, और अगर ये डिफरेंस का आप सेटिस्फैक्टरी रीजन दे पाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी सेटिस्फैक्टरी रीजन नहीं है इस डिफरेंस का तो आपके ऊपर टैक्स की और इंटरेस्ट की और पेनल्टी की डिमांड की जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखें आज से कि कोई भी रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हैं तो इन दोनों को एक सेपरेट रिटर्न मत सोचिए कि हमने इनकम टैक्स में कुछ भर दिया और जीएसटी में कुछ भर दिया, क्या फर्क पड़ता है, कौन देखने वाला है, कौन चेक करने वाला है। बिल्कुल फर्क पड़ता है अब से। तो जो भी आप अपना जीएसटी भर रहे हैं या इनकम टैक्स भर रहे हैं, ये इंश्योर करिए, आप अगर किसी प्रोफेशनल से भरवा रहे हैं, आप एक क्लाइंट हैं, तो अपने प्रोफेशनल के साथ बैठ के ये चीज़ इंश्योर करिए आप जो डेटा प्रोफेशनल को दे रहे हैं वो सही दें, आप उसमें लापरवाही ना करें। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप तो ये बात पहले से जानते ही थे कि डेटा एक्सचेंज होता है, लेकिन अब जो डेटा एक्सचेंज का फ्लो है वो बढ़ जाएगा और इसके ऊपर स्पेसिफिक एक काउंसिल, एक बॉडी भी बना दी गई है जो इस डेटा एक्सचेंज को मॉनिटर करेगी और इसको मैनेज करेगी। दैट मीन्स ये काम अगर अब शुरू हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये रुकेगा नहीं, पूरी फ्लो में चलेगा। तो इफ़ यू आर ए प्रोफेशनल तो मेक श्योर कि अपने क्लाइंट्स के रिटर्न्स भरते समय ये इंश्योर कर लें कि वो बाकी फर्निश की गई किसी भी इंफॉर्मेशन से डिफर ना करे। सारी रिटर्न्स में कोई भी इंफॉर्मेशन हम डालें, एक इंफॉर्मेशन अगर हम 2 जगह 3 जगह भर रहे हैं तो सब जगह वो सेम होनी चाहिए, उसमें ज़रा सा भी डिफरेंस हम ना रखें, इसी में हमारी भलाई है। तो इस डेटा एक्सचेंज के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं, आपके क्या विचार हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और खुद सावधान हो जाइए, खुद ध्यान रखिए कि आप इस तरह की गलती ना कर बैठें कि अलग अलग डेटा दोनों रिटर्न्स में भर दें और दोनों डिपार्टमेंट्स आपके पीछे पड़ दें कि आपने ये डिफरेंस क्यों छोड़ा है। आई होप ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हुआ हो, प्लस आपको ये समझ में आया हो कि इससे आप कैसे बचेंगे और क्या गलतियों का आपको सुधार करना है, किस चीज़ पे ध्यान देना है बेसिकली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।